कई चरणों के लोकसभा चुनाव के खत्म होने के बाद इस वक्त दिल्ली पर निगाहें टिकी हुई हैं क्योंकि दिल्ली के जो 7 सीटों का घमासान है वहां बीजेपी बाजी मारेगी या फिर इंडिया अलायंस के जो प्रत्याशी हैं वो वहां पे अपना कब्जा करने वाले हैं। इस पूरे चुनाव को समझने के लिए मेरे साथ आम आदमी पार्टी के पूर्व मंत्री रहे और एक सामाजिक रूप से बहुत सशक्त आवाज भारत की राजेंद्र पाल गौतम जी हैं। सर, क्या लग रहा है आपको? चुनाव जो है, बीजेपी बहुत सारे मुद्दों को उठा रही है, मसलन आरक्षण के मुद्दे हैं, दलितों को लेकर विशेष प्रयास कर रही है। हालांकि कुछ पुरानी चिट्ठियां, आर्टिकल जो हैं योगी जी के भी निकल के आए, बयान निकल के आए, कैसे देखते हैं? जो आर्टिकल योगी जी का निकाला है वो आर्टिकल तो उनकी सोच को दर्शाता है। आज भारतीय जनता पार्टी चुनाव को लेके बेशक से कहे कि हम संविधान नहीं बदल रहे हैं, हम आरक्षण को ख़त्म नहीं होने देंगे जब तक मैं जिंदा हूं, जैसा मोदी जी बोल रहे हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि उन्हीं के रहते ज़्यादातर सरकारी संस्थान बिक गए हैं जहां नौकरियां हमारी हाथ से चली गई हैं। तो रिजर्वेशन तो ऑलमोस्ट भारतीय जनता पार्टी ख़त्म कर चुकी है। दूसरी बात, अगर वो ये कह रहे हैं कि संविधान नहीं बदलेंगे, लेकिन उनके कई सारे सांसद, कई उनके बड़े नेता आए दिन कैमरे के सामने बोलते हैं संविधान को बदलना है, और वो कह रहे हैं 400 पार सीट दो ताकि हम संविधान को बदल पाए। तो वो जो सोच है उनकी वो स्पष्ट है, और भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव में बेहद डरी हुई, घबराई हुई इसलिए है चूंकि इस चुनाव को इंडिया गठबंधन की सारी पार्टियां अकेले नहीं लड़ रही हैं। जो मैं जमीन पे देख पा रहा हूं, इस चुनाव को जनता लड़ रही है। मोदी जी का सामना केवल इंडिया गठबंधन से नहीं है, बल्कि मोदी जी का सामना भारत की जनता से है। भारत की जनता इतनी प्रताड़ित, इतनी दुखी है। जिस तरह के मोदी जी ने 2014 में जो वायदे किए थे, जो सपने दिखाए थे, काला धन वापस आएगा 100 दिन के अंदर, सबके अकाउंट में 15-15 लाख रुपए आएंगे, हर साल 2 करोड़ लोगों को रोजगार मिलेंगे, दलितों का उत्पीड़न, महिलाओं का उत्पीड़न बंद होगा, 100 नई स्मार्ट सिटी बनेंगी, करोड़ों पक्के मकान बनेंगे, 2022 तक हर व्यक्ति के सर पर छत होगी, और न जाने कितने तरह के वायदे। किसानों की आय दुगनी, एमएसपी देने की बात की थी, किसानों की आय दुगनी करने की बात की थी। लेकिन आज अगर हम सही आकलन करें इस सरकार का, तो इस सरकार ने लगभग 16 लाख करोड़ रुपया बड़े पूंजीपतियों का माफ़ किया है। किसानों के ऊपर काला कानून ला के उनका कितना उत्पीड़न करने की कोशिश की है, और जो किसानों की आय डबल करने की बात की थी वो पूरी तरह छलावा और धोखा साबित हुई है। उनके सारे वायदे जुमले और धोखा साबित हुए हैं। और रोजगार देना तो दूर की बात है, नोटबंदी की तो उन्होंने बात नहीं की थी, लेकिन नोटबंदी ला के 2016 में, उस नोटबंदी की वजह से कितने लोग बैंकों की लाइन में लग के मरे, और कितने हजारों लाखों छोटी बड़ी फैक्ट्रियां बंद हुई, कारखाने बंद हुए, करोड़ों लोगों के रोजगार गए। तो रोजगार देना दूर की बात है, जो थे वो छीन लिए। लेकिन कोविड के अंदर जिस तरह लोगों पे लाठियां बरसाई गई, मजदूर तबका पूरा शहरों को छोड़ के गाँव में पैदल पैदल यात्रा कर रहे हैं, कितने लाखों लोग उसमें मारे गए। और उसमें जो रवैया भारतीय जनता पार्टी का रहा है, उसमें ऐसा लगता है कि वो मानवीय मूल्यों को मानते नहीं है, और अमानवीय उसका आचरण रहा है, और एक झूठे सपने लंबे चलते नहीं हैं। इस बार जनता उसको, जो 400 पार की जो बात कर रहे हैं ना, वो ब्रेन पे काम कर रहे हैं। क्योंकि बीजेपी बेहद कमजोर स्थिति में, इतनी कमजोर शायद पिछले 15-20 सालों में नहीं रही है जितनी कमजोर स्थिति में इस बार आई है। तो उसी वजह से अब आरएसएस के लोग भी ऐसे वो भांप लेते हैं कि इस बार हारना है, तो पहले ही आरएसएस वाले कन्नी काट गए। वो इस बार जमीन पे काम नहीं कर रहे हैं। हमारे ऊपर ना आए। हाँ, जैसा नड्डा जी ने कहा जी, वाजपेयी जी के टाइम पे भाजपा कमज़ोर थी तो हमें मदद की ज़रूरत पड़ती थी आरएसएस से। आज भाजपा इतनी मजबूत हो गई है कि हमें आरएसएस की मदद की ज़रूरत नहीं, आज हम अपने दम पे सब कुछ कर लेते हैं। तो ये जो सारे स्टेटमेंट्स दिखा रहे हैं, वो ये दिखा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ये 400 पार का सपना सिर्फ अपने कार्यकर्ताओं के गिरे हुए मनोबल को उठाने के लिए कर रही है। अदरवाइज आज देश की जनता बीजेपी को बुरी तरह हराने का संकल्प ले चुकी है, और अगर भारतीय जनता पार्टी 150 सीट से नीचे चली जाए तो उसे आप आश्चर्यचकित मत होना, पूरा एनडीए मिलके लेकिन सर, मेरा सवाल इसी 200 से नीचे रहेगा। मेरा सवाल है कि हिंदी जो पट्टी है जी, वही भाजपा की ताकत थी। पिछले चुनाव में आपने देखा यूपी की सीटों में वो 60 का आंकड़ा, 65 का आंकड़ा पार कर गए।
राजस्थान 25/25, मध्य प्रदेश 29/27, दिल्ली 7/7, हरियाणा में 10 में से 10। तो अब यहाँ पे आप क्या आंकड़ा देख रहे हैं कि जो एंटी इनकम्बेंसी देखिए है? मैं इसको अगर सच बताऊं तो एनडी इनकम्बेंसी और उनके खुद के कर्म और उनका आचरण, उनके व्यवहार, उनका दलित पिछड़ों के प्रति जो व्यवहार रहा, जिस तरह उनका उत्पीड़न बढ़ा, उनका रोजगार गया। माथा टेक कर आए हैं सर बाबा साहब को वो दीक्षा? माथा टेकने से क्या होगा? बाबा साहेब के विचार को आचरण में लानी पड़ेगी। ये तो दिक्कत आजकल लोग मूर्तियां लगा रहे हैं उनकी, उनके विचार को आचरण में नहीं उतारेंगे तो ये पूरे दलित पिछड़े आदिवासी समाज के साथ धोखा होगा। ठीक है। और रही बात जो आप सवाल कर रहे हैं, एक बार फिर से करिए, फिर मैं उसका जवाब दूंगा। हिंदी पट्टी जो हिंदी है पट्टी। जी, वो इनका पूरा हिंदी स्ट्रांग पट्टी होल्ड की है। मैं आपको बता दूं, जो स्ट्रॉन्ग होल्ड है वो स्ट्रॉन्ग होल्ड की मैं हवा निकालता हूं। दिल्ली में 7 सीट 7 की 7 जीते थे, इस बार 50-50 पे अभी है। और जिस तेजी से बीजेपी का ग्राफ गिरा, हो सकता है 7 की 7 ना चली जाए। अभी तक 50-50 पे है चुनाव से 5 दिन पहले। हरियाणा आज की डेट में 1 सीट अभी तक बीजेपी को लग रही है मिल सकती है, 9 सीट जा रही हैं। पंजाब 13 में से 13 सीट कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में बढ़ जाएगी, चंडीगढ़ भी 14वीं सीट भी। अब आ जाइए राजस्थान। राजस्थान में 25 सीट में से कम 10 सीटें जा रही हैं। मध्य प्रदेश 29 में से कम 12 सीटें जा रही हैं। अब आ जाइए आप महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में 48 में से 43 सीटें उनके पास थी, इस बार कम से कम 25 सीटों का तो मिनिमम नुकसान हो रहा है। अब आ जाइए बिहार। बिहार में जहां उनको 40 में से 39 सीट मिली थी, कम से कम 20 सीटों का नुकसान मिनिमम वहां पे हो रहा है उनको। जहां 4 की 4 सीटें हिमाचल में जीती थी, कम से कम 2 सीटों का नुकसान उनको वहां हो रहा है। उत्तर प्रदेश में जहां 65 उनके गठबंधन को सीटें मिली थी, कम से कम 35 से 40 सीट का नुकसान उत्तर प्रदेश में उनको हो रहा है। उत्तराखंड में हो सकता है 5 में से वो 5 भी जीत जाए, नहीं 4 का संभावना ज़्यादा लग रही है, 1 सीट वहाँ भी जाती हुई दिख रही है। और इसी तरह जब आप आगे छत्तीसगढ़ बढ़ेंगे, छत्तीसगढ़ में 11 में से कितनी थी? 10 थी। मेरे ख्याल 10 थी। तो इस बार कम से कम आधी सीटें उनसे जा रही हैं। झारखंड में भारी मात्रा में उनके खिलाफ वोट पड़ रहा है, वो भी उनके हाथ से छिन रहा है। तो मैं अब ये कहना चाहता हूँ, जिस हिंदी पट्टी साउथ में उनका कुछ ज़्यादा कुछ है नहीं, तो जो नॉर्थ से पूरा सारा वोट जो जुड़ रहा था, जो सीटें, तो नॉर्थ से ही कम से कम उनकी 125 सीटें डाउन हो रही है। तो वो सीटों की भरपाई होगी कहाँ से? जो उनकी सीटें 303 थी भारतीय जनता पार्टी की, 303 सीटों में से 100 से 110 सीटें तो मिनिमम, अगर बहुत कुछ चमत्कार हो जाए तो भी कम से कम 100 से 125 सीटों का नुकसान तो भारतीय जनता पार्टी को इस पट्टी में हो ही रहा है। उसका भरपाई का कोई अब चांस बचा नहीं है। हिंदू मुस्लिम सर एक ऐसा मुद्दा है जो कि हमेशा भाजपा के काम आ गया है। मोदी जी कहते हैं कि मैं इस हिंदू बार मुस्लिम नहीं नहीं करता हूं, वो कहते हैं मैं नहीं करता हूं, लेकिन उन्होंने जिक्र में बहुत सारी बातें जो हैं इस तरफ इशारा करते हुए कह दी हैं। उनको झोला उठा के जल्दी से जल्दी चला जाना चाहिए भारत को छोड़कर। इसलिए चला जाना चाहिए, उन्होंने कहा था सार्वजनिक जीवन से मैं उस दिन बिल्कुल मेरा सार्वजनिक जीवन खत्म हो जाएगा जिस दिन मैं हिंदू मुसलमान करूंगा। अरे भैया आप उनकी सारी वीडियो उठा के देखो, रोज हिंदू मुसलमान ही तो कर रहे हैं वो। और कर क्या रहे हैं? नफरती बातें। आपके मंगलसूत्र छीन लेंगे, आपकी 2 में से 1 भैंस ले लेंगे, मुसलमानों में बांट देंगे, जिनके बच्चे ज़्यादा उनमें बांट देंगे। क्या है ये? सर जनता के क्या देश के मनोदशा, प्रधानमंत्री क्या ऐसे बोलते हैं? और जनता के मुद्दे पर तो कभी बात ही नहीं वैसे करते। जनता की जानना चाह रहा हूँ कि जनता की क्या मनोदशा है, क्योंकि महंगाई का मुद्दा, बाकी मुद्दे हावी होते जा रहे हैं। बेहद खराब है। कारण महंगाई कई गुना ज़्यादा बढ़ गई है। उन्होंने कहा था 35 रुपये लीटर पेट्रोल देंगे, वो लगभग 100 रुपये लीटर मिल रहा है। ठीक है, हर मोर्चे पे भाजपा विफल हुई है। और जो जनता के मुद्दे हैं, बेरोजगारी, एम्प्लॉयमेंट, महंगाई, साथ में ये जो नफरत का वातावरण है, पेपर लीक भी बड़ा मुद्दा सर। पेपर लीक यूथ के लिए, जो यूथ है जो एक उम्मीद कर रहा है कि मैं इस बार एग्जाम पास करके मेरी नौकरी लग जाएगी, और जब वो एग्जाम लीक हो जाता है पेपर, और उसके बाद उसका वो सपना भी टूट जाता है, वो बहुत बुरी तरह गुस्से में है। यूथ गुस्से में है, दलित गुस्से में है, पिछड़ा गुस्से में है, माइनॉरिटीज़ गुस्से में है, जनरल कैटेगरी का भी गरीब गुस्से में है, किसान गुस्से में है। तो इनको इनको वोट देगा कौन? बिल्कुल ही जो कट्टरपंथी लोग हैं, जिन्हें देश से प्यार नहीं है, व्यक्तिगत अपना सिर्फ वो स्वार्थ देखते हैं, वो लोग, मुट्ठी भर लोग, मुझे नहीं लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की नैया को 200 तक भी पहुंचा पाएंगे। क्या आप फाइनल आंकड़ा देख रहे हैं सर इंडिया अलायंस के लिए, बीजेपी के लिए क्या नजर आ मुझे रहा है? लगता है कि इंडिया अलायंस 350 के आसपास सीटें जीतेगा। ये मेरा अपना अभी तक जो मैं स्टडी पूरे देश में जाके कर पाया हूँ, उस आधार पे मैं कह सकता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया राजेंद्र पाल गौतम जी। और चुनाव घमासान है, लेकिन जो असली मुद्दे हैं
उनका जो दर्द है आम जनता को महसूस हो चला है, इसलिए बाकी के जो सांप्रदायिक मुद्दे या ध्रुवीकरण के मुद्दे इस बार बड़े पैमाने पर काम आते नजर नहीं आ रहे। DNN हिंदी को सब्सक्राइब करने के लिए दबाएं लाल रंग का सब्सक्राइब बटन और घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें। चैनल को जिंदा रखने के लिए नीले रंग का ज्वाइन बटन दबाकर चैनल को आर्थिक सहयोग करें।